मीटिंग जी, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जूम मीटिंग में शाम की लाडू। 7 बजे की, जहाँ पे हम लोग हर रोज रसोई चिकित्सा के नहीं तो माध्यम मैं तो से ऑन या करके फिर बैठा हूँ ना। अलग अलग महानुभाव के माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। कल अभिषेक जी के पिताजी ओम प्रकाश जी को हमने उसका परिचय लिया था, जाना था कि पानी को भी अगर हम अच्छे से ग्रहण करें, उनके उनके जो गुण हैं उनको समझकर, या कैसे पीना चाहिए वो सब बातें जानकर अगर उसको ग्रहण करें तो हम उससे स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज इससे आगे ओम प्रकाश जी हमें हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे कि जल को हमें किस विधि से या किस तरह से ग्रहण करना चाहिए। तो आपका स्वागत है सर। भाई क्योंकि भाई कहने की ज्यादा आदत है, तो माफी चाहूंगी। तो आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर, और आप हमें आगे जल के बारे में बताइए और हमारा ज्ञान बढ़ाइए। तो आगे आपका मंच। जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आ रही है, आ रही। परमपिता परमात्मा की कृपा से कल हम सभी एकत्रित हुए थे। आज पुनः हमें उसी तारतम्य में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते हैं, अभी गोविंद भाई साहब या गोविंद भैया एक बात कह रहे थे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समस्याएं तो आती हैं और हम समस्याओं से जूझते रहते हैं। 4 लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि हर समस्या का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है। आपको यकीन हो या ना हो, पर मुझे यकीन होता है। कि आज अपने इस सत्र में 20 मिनट का समय मुझे दिया गया है। प्रयास करूंगा कि हम सभी इस 20 मिनट में अपने जीवन को आगे 20 वर्ष तक पूरी तरह से स्वस्थ बनाकर रख सके। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो जिम्मेदारी हमारी है, डॉक्टर की नहीं। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर कभी इलाज नहीं करता, डॉक्टर केवल दवा देता है, दवा बदलता रहता है। जैसे ही आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तुरंत वो मशीनों का सहारा लेता है। उसके पास में स्वतः का अनुभव अपने यहाँ के वैद्यों की तरह नहीं होता। चलिए, हम सभी ध्यान करें उस परमात्मा का। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। नेत्र बंद करें, ध्यान करें। जैसे ही परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा हमारा ध्यान करने लगता है, और जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो सर्वप्रथम हम सभी ध्यान करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। सांस खींचे। ओ। श्वास खींचे। ओ। एक बार पुनः। ओ। हाथ जोड़े। अपने अपने गुरु से अपने अपने गुरु से प्रार्थना करें कि आज जीवन में हमें जो कुछ भी सिखाया जाए, बताया जाए, उसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें। और तत्पश्चात उसे एक दिन में एक व्यक्ति को, 30 दिन में 30 व्यक्ति को, साल में 365 व्यक्ति को निरंतर इस ज्ञान को, इस जानकारी को प्रसारित करते रहें। ध्यान करें अपने अपने गुरुजन का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री।
कल मैंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया था। उस परिचय के दौरान मैंने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 40 वर्ष सेवा के दौरान गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुवर श्री राम शर्माचार्य जी के सानिध्य में मुझे ज्ञान का खजाना मिला। और उस खजाना को विगत 40 वर्षों से, ऐसा मान के चले कि 40 में आधी रात निकल जाती है, 20 वर्ष बचते हैं दिन के, मैं बेचैन हो उठता हूँ। कोशिश करता हूँ जो भी मुझे ज्ञान का खजाना मिला है उसे मैं लुटा दूं, और उस लुटाने के बाद खुद कंगाल हो जाऊं। लेकिन मैं कंगाल नहीं हूंगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि विद्या की बड़ी अपूर्व बात जो जो खर्चेते हो, तो ऐसा बोलते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो शांति कुंज हरिद्वार से मैंने जल प्रयोग चिकित्सा, या चिकित्सा ना कहे, प्रशिक्षण का मैंने अनुभव प्राप्त किया। और वहां से मैं फिर अपने जीवन में सर्वे पर निकला, और सर्वे पर निकलने के बाद मैंने देखा कि पूरे जनमानस के अंदर में ऐसा कोई भी घर मुझे नहीं मिला जिस घरों में दवाओं का प्रयोग ना होता हो, चाहे वो मेरे मित्र हो, मेरे स्वयं परिवार में हो, सभी जगह। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या हम दवा के सहारे ही जीवन जिएंगे जीवन भर? क्या हम दवा खाने के लिए यहाँ आए हुए हैं? तो फिर हम बाकी समाज के अपने ऋण को कैसे उतार पाएंगे? क्योंकि हम सभी के जीवन में 6 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला परमात्मा का ऋण, उसने हमें यहाँ भेजा। दूसरा हमारे परिवार का ऋण। तीसरा हमारे समाज का ऋण। चौथा हमारे देश का ऋण। पांचवा हमारे मित्रों का ऋण। ये इनका सभी सभी का हमारे ऊपर ऋण है। लेकिन ये सभी इस समय मैंने देखा है कि आधी व्याधियों से ग्रसित है। दवाएं, अस्पताल में इतना हम जकड़ चुके हैं कि एक बार कोई भी व्यक्ति गलती से अस्पताल में जांच के जाल में फंसता है तो फिर निकल नहीं पाता। हम आज आप सभी को जल प्रयोग प्रशिक्षण के माध्यम से एक ऐसी विधि बताएंगे। यदि आपने उस विधि का पालन कल से शुरू कर दिया तो ये आप यकीन जानिए कि आपको जीवन में कभी भी अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी इतनी उम्र में कभी अस्पताल में जांच करने की जाने की जरूरत नहीं समझी। आप भी ऐसा कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 20 मिनट के अंदर आप सभी को जल के प्रयोग के बारे में बताएंगे। पानी और जल में अंतर मैंने आपको कल थोड़ा सा जानकारी दी थी कि पानी का पीएच लेवल होता ही नहीं है, लेकिन जल का पीएच लेवल 7 होता है। और हमारे मुंह के अंदर, जैसे ही हमने कल बताया था कि सुबह एक घूंट पानी मुंह के अंदर रखेंगे, और जैसे ही हम उसके अंदर मुंह के अंदर में तुरंत सलाइवा, लाड़ तत्व स्त्रावित होने लगता है। 3 ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलैंगुअल ग्लैंड्स। ये तीनों ग्रंथ आपने देखा होगा, जब नींबू का नाम लेते हैं, अचार का नाम लेते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर तुरंत लार बनने लगती है। तो ऐसे लार बनाने के लिए हम कितना अचार खाएंगे? दूसरा, हम किसी चीज को च्यू करते रहे तो हम कब तक च्यू करते रहेंगे? संभव नहीं है। तीसरा, एक ही रास्ता है कि जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी को मुख के अंदर घुमाएं, और ये तीनों ग्लैंड्स, तीनों ग्रंथियां लाड़ तत्व को स्त्रावित करती हैं। और आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक घूंट पानी के साथ 1 चम्मच लार मिल जाती है। यदि आपने 1 गिलास पानी 10 घूंट में पिया तो 10 चम्मच लार आपके मुंह में बन चुकी। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के मुख के अंदर 1 लीटर लार रोज बननी चाहिए। लेकिन ये तो संभव नहीं है, प्रयास किया जा सकता है। तो मैंने महसूस किया कि यदि हम लार तत्व को, जिसका पीएच लेवल 7 है, ऐसा चिकित्सा विज्ञान में कहा गया है कि मार्फिया नाम का एक इंजेक्शन होता है जो दर्द को शरीर में समाप्त करता है। आप यकीन जानिए, जिस समय आप पानी को मुख के अंदर रखकर लार तत्व में मिश्रित कर लार को स्त्रावित करेंगे, 1 गिलास पानी में 7, सामान के चल 10 घूंट होते हैं। 10 घूंट में आपने 10 चम्मच लार बनाई और उसको सेवन किया। तो मान लीजिए सुबह से शाम तक 8 घंटे हम काम करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, और 8 घंटे हमारे व्यस्तता में चले जाते हैं। तो उस
8 घंटे के अंदर में 8 गिलास पानी ही हम पी लें, और 10 घूंट में पिए, लाड़ तक तो उसमें जाए। उसको समझाने की दृष्टि से मैं ऐसा कहता हूँ कि जिस प्रकार हम एक बाइक में जब पेट्रोल डालते हैं तो साथ में ऑयल का प्रयोग करते हैं, ऑयल की मात्रा कम लगती है। ऑयल क्यों डालते हैं? उत्तर मिलता है कि इंजन में लुब्रिकेशन के लिए। तो हमारे शरीर में भी 5 इंजन है, मस्तिष्क है, हृदय है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है। इसमें से एक भी यंत्र हमारा काम नहीं करता तो हम मृत घोषित हो जाते हैं। किडनी काम नहीं करेगी तो हम मृत घोषित हो जाएंगे, हार्ट काम नहीं करेगा। इस तरह से हमें ये प्रयास करना है कि इन 5 यंत्रों में, 5 अंगों में, 5 अवयवों में लार ऑयल की तरह हमारे शरीर में लुब्रिकेशन पैदा करता रहे। और लार का जो स्रोत है वो हमारा मुंह है। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि जब हमारे शरीर के अंदर में खून की कमी होती है तो डॉक्टर तुरंत हमें किसी भी दूसरे बंदे का खून चढ़ा देता है। पता नहीं उस बंदे के अंदर में कौन कौन सी तामसी वृत्ति है, या कभी कभी वो अपने ही परिवार के सदस्यों का रक्त रक्तदान के माध्यम से ले लेते हैं। हमारे शरीर में यदि पानी की कमी होती है और हम बीमार हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैंने देखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि अस्पताल में जब मैं गया सर्वे में, कोई भी ऐसा बेड नहीं था जिसमें कि उनको ग्लूकोज न चढ़ाया जाए। यानी रक्त की कमी हुई तो उन्हें रक्तदान के माध्यम से रक्त दे दिया गया। जल की कमी हुई, पानी की कमी हुई शरीर में, तो उन्हें ग्लूकोज दे दिया गया। चाहे वो जन्मदात्री गर्भावस्था में पानी की कमी के कारण 10-10 12-12 बोतलें, उन्हें ग्लूकोज दे दिया जाता है। पीलिया होने पर मेरे खुद ससुर साहब को 60 बोतल ग्लूकोज दे दी और उनका जीवन का अंत हो गया। लार तत्व की कमी यदि हमारे शरीर में होगी तो क्या आप स्वयं अनुभव करें, क्या किसी की लार हम सेवन कर सकते हैं? असंभव। अभी तक डॉक्टर भी ऐसा नहीं कर पाए। मान लो कोई आदमी रक्तदान करना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर चाहे तो उसका रक्त नीडल के माध्यम से जबरदस्ती निकाल सकते हैं। ग्लूकोज उसे जबरदस्ती दिया जा सकता है। जब वो कोमा में जाता है तो ग्लूकोज देते रहते हैं। ब्रेन हेमरेज होता है तो उसे ग्लूकोज देते रहते हैं। नीचे कैथेटर लगाकर पेशाब निकालते रहते हैं, 7 दिन 10 दिन उसे आईसीयू में रोक के, और अपना बिल बढ़ा लेते हैं। चलिए उस तरफ ना जाए। तो हमारा ये प्रयास रहे कि जिस तरह से हम एक बाइक में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल यानी पानी, तो 90% लोग जो पीते हैं वो पेट्रोल पीते हैं। ऑयल के बारे में जो मैंने जल प्रयोग के प्रशिक्षण के माध्यम से जाना, और जब मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पूना में, जो भारतीय संस्कार का उपक्रम है भारतीय सरकार का, वहां पर मैंने देखा कि 3 देशों ने रिसर्च की, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड ने। और तीनों ने देखा कि लार तत्व ही मनुष्य के शरीर में एक अमृत के रूप में परमात्मा ने प्रदत्त किया है सभी जीवों को। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने शिकार को चबा नहीं सकते, केवल निगल लेते हैं, और वो पेट के अंदर जाने के बाद, जैसे सर्प है चूहे को निगल लेता है लेकिन चबाता नहीं है, उसके पेट में जो एसिड है वो उस चूहे के शरीर को गला देता है, दांत, नाखून, बाल। लेकिन उसी चूहे को जमीन में गला दें तो 100 साल तक नहीं गल, वो गलता है। हमारे शरीर में जो भी भोजन जाता है उसको बचाने का काम कौन करता है? लार तत्व करता है। हम पानी पी लेते हैं, अब इसके बारे में विस्तार से आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरा मूलतः फोकस है कि कोशिश हम ये करें कि जब भी हम पानी पीने में जो गलतियां करते हैं, जैसे खड़े खड़े भी हम पी लेते हैं, गर्दन को पीछे ले जाकर उसे हम घटाघट करके पी लेते हैं, तो पूरा फोकस हमारा ये होना है कि जब भी हम पिए तो उसे सिप करके पिए। और कोशिश करें कि एक गिलास में 10 चम्मच लार जाना ही चाहिए। 1 चम्मच लार यानी 5 ml। 5 ml मतलब 10 × 50, 50 ml, 50 नहीं तो आधा कप लार तो बननी चाहिए। और यदि आपके शरीर में एक गिलास के माध्यम से आधा कप लार बन गई तो आप ये यकीन कीजिए कि हमारे शरीर में 3 दर्द होते हैं ना, एक हड्डियों का दर्द, एक मसल का दर्द, और एक मांसपेशियों का दर्द। तो हड्डियों का, मसल का और नसों का दर्द,
ये तीनों दर्द आपके शरीर को छू नहीं पाएंगे, क्योंकि इस लाल तत्व में मार्फिया इंजेक्शन से 7 गुना ज्यादा ताकत है। मेरे शरीर में कभी दर्द नहीं होता, कभी कभी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने जीवन में स्पोर्ट्समैन भी था। 5 किलोमीटर की रेस में 12 वर्ष तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेवानिवृत्त होने के बाद में 60 वर्ष के बाद 60 प्लस में उज्जैन में अमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन के माध्यम से एक आयोजन किया गया, जो प्रति 4 वर्ष में होता है। मैंने उसमें भी भाग लिया। तो 5 किलोमीटर की रेस में वहां भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। अभी फिर जाने का मैंने प्रयास किया तो बच्चों ने मना कर दिया, बोला 60 साल के आप हैं, 8 साल के नहीं हैं। लेकिन अभी भी मैं अपने कटनी में जिला स्तर पर यहाँ पे दौड़ होती है, तो मैं उसमें अभी इस वर्ष कोशिश करूंगा, भाग लूंगा। ये लाड़ तत्व के बारे में जो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, केवल उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में पानी और जल का अंतर पहले देख लें। जल के अंदर में जो तत्व पाया जाता है वो एल्केलाइन है। एल्केलाइन यानी क्षारीय है। और पानी एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय। तो हम अभी पानी जो पीते हैं ना, aqua गार्ड का है, आरओ का है, ये सब अम्लीय पानी है। हमारे यहाँ बहुत से मित्र हैं जिनके यहाँ aqua गार्ड लगा हुआ है, उन्हें पथरी हो गई। लेकिन आप यकीन कीजिए, जब जल आप लाड़ तत्व मिलाकर मुख में 10 घूंट में पिएंगे, 10 चम्मच लार जाएगी। और 10 गिलास पिएंगे, 8 गिलास पिएंगे, तो 80 चम्मच लार जाएगी। 80 चम्मच लार यानी 1 कप लार तो आपके शरीर में जाएगी ही जाएगी। और डॉक्टरों का भी खुद कहना है कि लार तत्व कभी पेशाब से बाहर नहीं जाता। लार तत्व हमारे रक्त में मिश्रित हो जाता है। और लार तत्व जैसे ही हमारे शरीर में मिश्रित होता है, तो हमारे अंदर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत से लोगों को एनीमिया हो जाता है। बहुत सी स्त्रियों को खून की कमी हो जाती है, तो खून कहीं पीती नहीं है, खून कहीं निकलता नहीं है। खून का जो पानी है वो सूख जाता है। तो मैं अपने जल चिकित्सा प्रयोग के माध्यम से इसके अतिरिक्त एक छोटी सी क्लास और लेता हूँ। यदि आप चाहेंगे तो मैं उस क्लास में आप सभी लोगों को शामिल करूंगा, कि जो हम लोग अपने घरों में, रसोई घर में बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें समुद्र से बना हुआ नमक, टाटा का हो, अंकुर का हो, इसका प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। हम व्रत में सफेद नमक, सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं। उसका मेरा एक 15-20 मिनट का एक सत्र है। उसके माध्यम से सबसे पहले तो अपने जीवन में आप जल से जुड़े, पानी पीना बंद कर दें, जल पीना शुरू कर दें, उसे मुख में घुमाएं, मुख में घुमाते घुमाते उसको पीने की कोशिश करें। और समय अपनी गति पकड़ रहा है, कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपको कुछ और बातें जल से संबंधित बता सकें। आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम सुबह से शाम तक जल पीते हैं तो हमें बाथरूम या पेशाब ज्यादा ज्यादा जाना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम व्यापारी हैं, हम बार बार पेशाब जा नहीं सकते। आप यकीन कीजिए कि हमारी किडनी यदि सूखती है ऑयल के अभाव में, लाल तत्व के अभाव में, तभी ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही आप ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, पानी आपके घर में, बहुत से लोग बोलते हैं हम जल जल कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि जल आपने बोला 12 प्रकार का होता है। वर्षा का जल होता है, झील का जल होता है, झरनों का जल होता है, नदी का जल होता है, बावली का जल होता है, कुएं का जल होता है, समुद्र का जल होता है, नदियों का जल होता है। तो ये इनका सबका जल हम कहाँ से लाएंगे। आवश्यकता आपको परेशान होने की नहीं है। आपके घर में जो सामान्य पानी है, उसी पानी को 1 गिलास सुबह मुख के अंदर रख घूट घूट करके पी ले, लाट तो जाएगा। बाहर कभी जाते हैं डिनर में कहीं भी, आवश्यकता ऐसी नहीं है, तो आप एक दिन इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप एक चीज पर ध्यान दें। आप सभी ने इस बात को ध्यान से सुना होगा। अब कोशिश करते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि कैंसर क्यों होता है, बीपी क्यों होता है, शुगर क्यों होती है। अभी WHO ने इसकी बात की घोषणा की है कि शुगर नाम की कोई बीमारी तो होती नहीं है। ये कुछ एलोपैथी की दवा बनाने वाली कंपनियों ने MR के माध्यम से डॉक्टरों को संदेश दिया
कि जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आए और यदि कहे कि मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे अंदर कमजोरी लग रही, तुरंत उसका शुगर के नाम से, शुगर की मशीन से चेक करके उसे बता दो कि तुम्हें शुगर है। और हम जैसे सामान्य जनजीवन को फंसाने के लिए पहले उन्होंने प्रयास किया एमआर के माध्यम से डॉक्टर तक पहुंचने के लिए कि टाइप 1 शुगर। उसके बाद जब नहीं फंसे तो बोला टाइप 2 शुगर। फिर नहीं फंसे तो कहा टाइप 3 शुगर। अब भी नहीं फंसे तो अभी एक चौथी चीज क्या कर दी, प्री डायबिटीज। आपको शुगर होने वाली है, आपको बुखार हुई, बुखार की दवा ली, बुखार ठीक हो गई, तो क्या जीवन भर बुखार की दवा खाते हैं ना। तो जब आपको शुगर उन्होंने घोषित कर दी, हमने दवा खाई, तो शुगर ठीक होनी चाहिए। तो डब्ल्यूएचओ में एक बार ऐसा मीटिंग बुलाया गया और लोगों से कहा कि ये जब 4 बीमारियों के बारे में रिपोर्ट आई है कि ये आप लोग टीवी के माध्यम से डराते हैं कि 1 करोड़ लोगों को शुगर हो गई, 1 करोड़ लोगों को कैंसर हो गया, 10 करोड़ लोगों को बीपी हो गया, क्यों डराते हैं। और जब ये बीमारी है तो ये ठीक क्यों नहीं होती। जब ये ठीक नहीं होती इसका मतलब आप लोग गलत दे रहे हैं। और यदि ठीक होती है, जैसा कि आप, दो वर्ग बनाया, दोनों से पूछा, तो कुल मिला के यदि आप जल को, जैसा कि मैंने बताया, आपको लार तत्व मिला के पिएंगे, तो इस लार तत्व के अंदर में आप यकीन कीजिए शुगर की जो, ऐसा कहते हैं कि जो इंसुलिन बनाने की जो हमारी ग्रंथि है, ये एक्टिवेट हो जाती है लार तत्व से। और जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, प्री डायबिटिक के नाम से हम लोग को डराया जाता है, ये सारा डर आपका समाप्त हो जाएगा। मैं कभी डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने गया ही नहीं। मुझे यदि वीकनेस हुई तो हमने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, थोड़ा बहुत फल खा लिए, दिनचर्या सीमित कर दी, शरीर से ज्यादा काम लेना बंद कर दिया, ध्यान पर गए, ईश्वर के साथ जुड़ गए। तो जब हम ईश्वर प्रार्थना करते हैं, ध्यान और प्रार्थना ही जीवन का एक आधार है। और इससे लोग दूर होते जा रहे हैं। और इसीलिए भाग्यशाली तो मनुष्य है, लेकिन सौभाग्यशाली नहीं है। चलते चलते आपको एक छोटी सी जानकारी दूं, भाग्यशाली पूरी दुनिया में सभी लोग हैं, सौभाग्यशाली 100 लोग हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको शरीर का सुख तो है लेकिन शरीर से सुख नहीं है। शरीर का सुख है, देखने में स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन शरीर से सुख नहीं है। पत्नी का सुख है लेकिन पत्नी से सुख नहीं है। धन का सुख है, धन से सुख नहीं है। मकान का सुख है लेकिन मकान से सुख नहीं है। पुत्र पुत्री का सुख है, दिखने में सुंदर है, अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनसे सुख नहीं है। क्योंकि जो उनके अंदर में चरित्र का निर्माण होना चाहिए, वो चरित्र इत्र होता जा रहा है। पूरी दुनिया में इस समय जो अभाव है, वो चरित्र का अभाव है। अंग्रेजों ने 4 लाइन में ऐसा कह के गए हैं कि हेल्थ इज, वो क्या कहते हैं, हेल्थ इज लास्ट, तो समथिंग इज लास्ट, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, बट करेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। तो उन्होंने हमारे चरित्र को विदुष क्या कहना चाहिए, उसे चरित्र को समाप्त करने के लिए उन्होंने मुद्रणालय की दवाई, शराब की दुकानें खुलवाई सबसे पहले। वो विषय दूसरी। कोशिश अपने को ये करना है कि सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा तब बचता है मन। इसमें क्या है कि शरीर से आतंकवादी सभी स्वस्थ है, लेकिन मन से स्वस्थ नहीं है। तो हमें अगले सत्र में यदि आप अवसर देंगे, तो अभी आपने, मैंने आपको जानकारी दी कि लाल तत्व के माध्यम से जल का प्रयोग करें और शरीर को स्वस्थ रखें। उसके बाद में रहेगा मन। तो मैं मन की भी क्लास लेता हूँ। मेंटल टेंशन और डिप्रेशन, इसका मैं आपको अंतर बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों परेशानियों से पूरी दुनिया जूझ रही है, विश्व युद्ध हो रहे हैं मानसिक तनाव के। आप मेरे वश में हो जाए, मैं आपके वश में हो जाए। चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आज आपने मुझे जो समय दिया इसमें इसलिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आ, वंदे मातरम। चाचा जी, चरण स्पर्श आपको। आपका जो सानिध्य हमें मिल रहा है, और
इसी तरह प्रतिदिन जब तक आपकी स्वेच्छा है, ये आपके बेटे का, आपके परिवार का मंच है, और आपकी छत्र छाया हमें प्रतिदिन ही चाहिए। 10 मिनट ही सही, प्रतिदिन चाहिए। और सबसे उत्तम जो लगता है, लगा या बाकियों को लगा कि नहीं लगा, मुझे इतनी सरल भाषा में, इतनी सादगी से और इतनी सत्यता के साथ जो जल चिकित्सा के ऊपर अगर हम व्याख्यान या बहुत सारी चीजें सुनने जाएं, तो बहुत सारे ऐसे वक्ता होते हैं जो बोल बातें करते करते वो सारी ऊपर से जाती है। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा है जैसे हम परिवार को समझा रहे हैं बैठा के, ये सारी चौपाल पे सारे बैठे हुए हैं आपके बच्चे, और आप उन्हें समझा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये बहुत ही सरल भाषा होने के बावजूद भी नहीं समझ में आया। तो आप सभी से विनती है कि आज से, अभी से, कल से नहीं, आज से, अभी से पानी को जल बनाएं, क्योंकि जल ही अमृत है। और सबसे आज जो सूत्र मिला हमें, पानी को जल बनाना, अमृत बनाना सबसे आसान काम। मुंह में इतना घुमा घुमा के पिए, मतलब एक गिलास को 10 घूंट में इतना घुमा घुमा के पिए कि आपकी लार ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर को मिले। और राजीव भाई ने इसके ऊपर बहुत अच्छी व्याख्या करी है, और बहुत अच्छे अच्छे हमने 8 सालों में फीडबैक भी सुने हैं, अनुभव भी सुने हैं। लार से जख्म आ, ठीक हो जाते हैं। लार से मेरी बिटिया का खुद का 90% अंदर आंखें गई हुई थी, वो अंदर हो रखी थी, जिसको बहंगापन कहते हैं, 99%, जो आज सिर्फ 10% है। वो भी मात्र 1 से 1.5 साल ही उसने लगाया। और मैं जब से राजीव भाई को सुना हूं, तो इसी लार को सुबह आंखों में लगाते हुए, बिना चश्मे के, आपके सामने, जिसकी दुहाई दे के लोग रोते हैं कि मोबाइल का जमाना आ गया, कंप्यूटर पे काम करते हैं, आंख खराब हो जाती है, बहुत काम करते हैं, सारा दिन स्क्रीन पे काम करना होता है। तो मैं भी आपको बता दूं सरल भाषा में, स्क्रीन पे काम मैं भी करता हूँ, मोबाइल के साथ मैं भी रहता हूँ। एक आंख 2005 में पहले ही उस पर लेंस लग चुका है, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि 2016 से हमने ब्रह्मांड की सबसे उत्तम, सबसे सरल, सबसे सस्ती और कैंसर रोगियों के लिए सबसे महंगी औषधि, कैंसर में जब लार नहीं बनता है तो लार के सैसे दिए जाते हैं। और वो सैसे 5 मिलीग्राम का 15-15 हजार रुपये में मिलते हैं। तब समझ जाइए कि लार कितनी कीमती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारी टीम लीडर रीना रानी दीदी, आप अपने हैंड रेस कीजिए, जिससे कि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। 5 मिनट मुझे समय देंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, समय ही मैं समय है। एक छोटी सी जानकारी दूं। एक मुझे एक खबर मिली थी समाचार पत्र के माध्यम से कि मनुष्य के शरीर में यदि लाल तत्व की कमी हो जाती है तो हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है। रक्त जब गाढ़ा होता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन, वायरस, दुनिया भर के डॉक्टर लोग बताने लगते हैं। एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है इंग्लैंड ने और अमेरिका ने जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपया है। 16 करोड़ रुपया लाल का इंजेक्शन है वो। और उस बिटिया को दिया और वो समाप्त हो गई। लार का इंजेक्शन, जैसे कि अभी वर्तमान समय में लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि विटामिन डी की कमी है तो उसका इंजेक्शन आ गया। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी का इंजेक्शन कैसे बनेगा? चलिए, समय समय पे आप मुझे समय दीजिए तो मैं आपको सलाइवा थेरेपी पर भी 20 मिनट का एक संवाद करेंगे हम लोग। अब चलते चलते मैं आपको जो अनुभव है कि जब मैं कहीं भी जाता हूँ डिनर में या कहीं भी, तो कुछ पैसे वाले, धनवान जिसको कहना चाहिए, बलवान कहना चाहिए, तो ये मुझसे मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं कि जिंदगी मिली तो है, जिंदगी मिली तो है, जिए कैसे? कोई वैष्णो देवी ट्राई कर रहा है, कोई बालाजी ट्राई कर रहा है, कोई मैहर ट्राई कर रहा है, कोई इसको ट्राई कर रहा है, कोई इसको ट्राई कर रहा है, तो लेकिन फिर भी शांति है। तो जिंदगी मिली तो है, जिए कैसे? और जिंदगी का रस मिला तो है, पिए कैसे? वक्त हम सबको मिला है, वक्त हम सबको मिला है, वक्त रहते सीख ले जिंदगी जिए कैसे। तो जिंदगी कैसे जीना है, इसके लिए चलते चलते
कुछ काम जी। करें ऐसे, कुछ काम करें ऐसे कि पहचान बन जाए। आज से शुरू करें। वो कौन सा काम करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। आदमी और इंसान में फर्क मैंने बताया था। आदमी स्वार्थी होता है, इंसान परमार्थी होता है। आदमी अपने लिए जीता है, इंसान औरों के लिए जीता है। तो कुछ काम करें ऐसा कि पहचान बन जाए, कुछ कदम चले ऐसे कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जिए कि नाम हो जाए। जिंदगी ऐसे जिए कि नाम हो जाए। तो आज से आपको जिंदगी जीना है तो आपका नाम होना चाहिए। आप यकीन करिए, प्रशंसनीय होना अलग बात है, लोकप्रिय होना अलग बात है। आप प्रशंसा के पात्र, लोग ताली बजा सकते हैं आपके लिए। तो प्रशंसा का पात्र नहीं बनना, हमें लोगों के हृदय में स्थान बनाना है, लोकप्रिय बनना है। पूरी दुनिया में लोग प्रशंसा के पात्र बनते हैं, लेकिन आज तक एक भी आदमी मुझे बताइए जो लोकप्रिय हुआ हो, जिसकी आलोचना ना हुई हो। भगवान भी नहीं है, राम भी नहीं है, इनकी भी आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन कोई भी एक संत महंत हो ऐसा बताइए मुझे, जिस जो प्रशंसा का पात्र तो बन चुका लेकिन लोकप्रिय नहीं हो पाया। तो आज से मेरा एक संदेश आप सभी के लिए कि आप प्रशंसा के पात्र बन के दूसरों के गुणों का बखान न करें, गुणों को ताली न बजाए, बल्कि उसके गुणों को भी अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। अब बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का। और आज आपने वही स्लोगन सुनाया जो अक्सर हम अपने ग्रुप में, और अब जब भी कोई भी स्लोगन लगाते हैं, बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम अच्छा कर रहे हैं। तो आज ये स्लोगन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके इस अनमोल ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आपका समय हमें मिलता रहे, इसके लिए आपसे ये लगाओ कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आज से ही, अभी से ही सभी बहनें इस पे अमल भी करेंगी और इसको अपने जीवन में भी उतारेंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।